उसी क्रम में हम सभी भगवत भक्त महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती गंगा, भगवती राधा, माँ भगवती भ्रामरी, शाकंभरी, इनके पावन चरित्रों को हम सभी ने श्रवण किया है। पुनः माँ के अन्य अन्य रूप कल आप पावन कथा के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। भगवती राजराजेश्वरी, रासेश्वरी, राधिका रानी के चरित्र को। तो पुनः कल कथा का विश्राम राधा रानी के ही चरित्र पर हुआ था। पुनः प्रारंभ वहीं से करते हुए आगे आप देवी स्वाहा, स्वधा, मंगल चंडिका, दक्षिणा इत्यादि जो माँ के अन्य अन्य रूप हैं उनकी चर्चाएं श्रवण करेंगे। तो चलिए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहम् दनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तुमनपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री जगदम्बिके, जय जय श्री गणेश। जय जय सुंदर भूमि यहाँ, जय जय श्री विघ्नेश। जय जय श्री विघ्नेश। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। सभी भक्तजन माँ के एक सुंदर भजन के साथ कथा का शुभारंभ। हे माँ, आपसे यह प्रार्थना है हमारी सभी भक्तों की, एक नजर कृपा की आप कर दें, क्योंकि आप स्वामिनी हैं। सभी मिलकर के बड़े ही प्रेम के साथ स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजरी कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। 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 कभी लाडली के द्वार से ना हटूं। 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 मेरे शीश चरण घर को शीश चरण धर दो स्वामिनी श्री राधे। शीश चरण को धर दो स्वामिनी श्री राधे।
न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। हे लाडली, ये हमने जो आशा आपसे लगा रखी है वो कभी टूटे नहीं। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरे तन से ये प्राण न जाए कभी, मेरे तन से ये प्राण न जाए कभी। मेरे तन से ये प्राण न जाए कभी, मेरी नजरों से प्राण न जाए कभी। हे स्वामिनी, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी दर्शन का कर दो स्वामी श्री राधे। निज दर्शन का वर दो स्वामी दर्शन का कर दो स्वामी श्री राधे। स्वामी श्री राधे, स्वामी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। राधे प्रीत की रीत सिखा दो मुझे, गीत की रीत सिखा दो मुझे। राधे प्रीत की रीत सिखा दो मुझे, गीत की रीत सिखा दो मुझे। अपनी भक्ति का अंत बता दो मुझे, अपनी भक्ति का अंत बता दो मुझे। अपनी भक्ति का अंत बता दो मुझे, अपनी भक्ति का अंत बता दो मुझे। भक्तों को जय हो। भक्तों को सुखी तुम कर दो लाडली श्री राधे। स्वामी तुम कर दो लाडली श्री राधे। मेरी विनती श्री राधे जो सुन लीजिए, मेरी विनती श्री राधे जी सुन लीजिए। मेरी विनती श्री राधे जी सुन लीजिए। मेरी विनती श्री राधे जो सुन लीजिए। मेरी विनती श्री राधे जी सुन लीजिए। ये विनती क्या है? वास ब्रज में करूं ऐसा वर दीजिए, वास ब्रज में करूं ऐसा वर दीजिए। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा होए। श्री राधा
राधा हो वास ब्रज में करूं ऐसा वर कीजिए, वास ब्रज में करूं ऐसा वर दीजिए, वास ब्रज में करूं ऐसा वर कीजिए। वास ब्रज में करूं ऐसा वर दीजिए। और जब ब्रजवासी बन जाएंगे तो फिर एक यही कामना, निज सेवा का अवसर दो लाडली श्री राधे। सेवा का अवसर दो लाडली श्री राधे। निज सेवा का अवसर दो लाडली श्री राधे। सेवा का अवसर दो लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। 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 बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। बोलिए राजराजेश्वरी श्री राधा रानी की जय हो। समस्त भक्तजन बड़े ही प्रेम से श्रवण करने जा रहे हैं माँ भगवती जगदम्बा के पावन चरित्रों के अंतर्गत जो मैया के अन्य अन्य रूप हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, मैया शाकांभरी, मैया शताक्षी, इन रूपों को आपने श्रवण करने के पश्चात सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी श्रापवश अलग अलग रूपों में आई। उधर श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी, जो कि माँ भगवती जगदम्बा का ही रूप है, माँ जगदम्बा के दक्षिण भाग से उन राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी माँ भगवती के पावन चरित्रों को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। क्रमशः राधिका रानी, जिनकी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, योगीश्वर हैं, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पावन चरित्रों को आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करते रहते हैं। श्री राधा रानी के पावन चरित्रों को भी आप सभी श्रवण करते हैं। भगवती राधिका रानी को प्रणाम करते हुए हम सभी पुनः माँ भगवती के जो अन्य अन्य चरित्र हैं उनमें प्रवेश करते हैं। बोलिए माहेश्वरी मैया की जय हो। सभी भक्तों जो अभी तक पुराण नहीं श्रवण कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप सभी अवश्य पधारें, क्योंकि अंतिम दिन कथा में अगर आप प्रवेश कर लेते हैं तो जितनी पीछे की कथाएं हैं उनका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए और आलस्य प्रमाद के कारण अगर नहीं आ पाते तो वो बात अलग है। जैसे हमारे मृत्युंजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं कालपी से, तो इतना कष्ट किया। वैसे तो हम सोच रहे थे भंडारे के दिन आएंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि आप पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए भी।
भाई कहा गया है राम भजन को आलसी और भोजन को तैयार। भंडारा सभी पाएंगे, बड़ा सुंदर है, सहयोग रहता है सभी का और अधिकारी हैं, लेकिन अगर भंडारे से पहले थोड़ा राम जप हो जाए, नाम जप हो जाए, कथा हो जाए तो बात अलग होती है। इसलिए हम सभी बड़े प्रेम से अंतिम विश्राम की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो कथा का समय है वो ठीक कुछ समय पहले समापन करना है, ऐसा हमारे जितने भी प्रमुख पदाधिकारी गण हैं उन सभी का विचार है कि आज कथा को थोड़ा शीघ्रता में समाप्त किया जाए, विश्राम देना है जल्दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तत्पश्चात राम कथा का भी विश्राम शीघ्रता में होगा, क्योंकि यहाँ पर अब 101 कुंटल भंडारे की जब व्यवस्था है तो उसको बनाना, वो सब करना, बहुत भीड़ रहती है। आप जानते हैं 25 गांव की कढ़ाई आकर के चढ़ेंगी, माताएं आएंगी, यहाँ पर समस्त पूरा ग्राउंड भरा होगा, तो फिर किसी प्रकार का उसमें व्यवधान ना आए, क्योंकि कल माँ का भोग तैयार होना है 101 कुंटल का। तो सभी इसलिए अपने अपने कामों में माता रानी के प्रति समर्पित भाव रखते हुए कि किसी काम में व्यवधान ना आ पाए, इसलिए यह सब काम यथाक्रम से चलते हुए और आज शीघ्रता से थोड़ी कथा का विश्राम हो जाएगा। कथाक्रम में आपने श्रवण किया कि मैया भगवती श्री राधिका रानी, उनके गुण और कर्मों की चर्चाएं होती हैं। राधिका रानी भी जो प्रभु की आह्लादिनी शक्ति हैं, बस इस संसार को सुंदर उपदेश देने के लिए अपनी कलाओं के साथ अवतीर्ण होती हैं श्री राधे। और इस क्रम में आगे बड़े ही शांति के साथ श्रवण करिए। जन्मेजय राजा श्री व्यास जी महाराज से कह रहे हैं और नारद जी महाराज ये कथा नारायण भगवान से सुन रहे हैं। कहते हैं प्रभु, आपने भगवती श्री राधा रानी का चरित्र श्रवण कराया बहुत ही संक्षिप्त में, इसके उपरांत आप यह सुनाइए कि कोई दूसरा उपाख्यान हो जो मैं श्रवण करूं। श्री नारायण बोले कि अनेक विधि आख्यान है, एक आख्यान नहीं, बहुत से आख्यान हैं। और ऐसे भी आख्यान है जो पुराणों में वर्णित नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पुराणों में लिखा हो, तो वो भी है। तो जो अत्यंत दुर्लभ है, गूढ़ है, वो सारभूत है, उन आख्यानों को मैं सुनाता हूं। तो यह बताइए कि इस क्रम में मैं कौन सा आख्यान क्रमशः वर्णित करूं। तो कहने लगे महाराज, आप ऐसा करिए, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय, जब कोई भी धर्म कर्म हम करते हैं तो घर में हवन होता है, और हवन में हम स्वाहा, ये स्वाहा कौन है, ये प्रश्न किया। और श्राद्ध कर्म जब होता है, हम देव पूजा करते हैं तो स्वाहा, और जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो स्वधा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे स्वाहा हे स्वधा, आपको नमस्कार है, सभी को प्रणाम किया गया। तो आप यह बताइए कि स्वाहा और स्वधा इनको क्यों प्रशस्त माना गया है, यही दो देवियां क्यों हैं उनके लिए। और साथ में यह बताइए
कि यज्ञ आदि जब कर्म करते हैं तो स्वाहा तो होती हैं, लेकिन वहाँ पर दक्षिणा भी उपस्थित है। दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। तो मैं आपसे मुख से इन्हीं देवियों की चर्चाएं सुनना चाहता हूँ, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। इसके उपरांत आगे भी हैं। जब ये कहा गया तो श्री नारायण आज कहने लगे भगवान नारद जी महाराज से, बड़े ही प्रेम से सुनिएगा। कहते हैं प्राचीन समय में सृष्टि का जब प्रारंभिक काल था तो देवता अपने आहार के लिए, देवताओं को जब भूख लगती थी, भोजन पाने के लिए ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में आए। ब्रह्मा जी विराजमान है और सभी देवगण पहुंच गए, महाराज भोजन के लिए आए हैं। वहां पर पहुंच करके आहार के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को सुन करके ब्रह्मा जी आहार के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पालन करता कौन है, भगवान श्री विष्णु। इसलिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आहार मिल जाए ऐसा सोच करके भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी कहने लगे कि आपने बताया था कि यज्ञ के रूप में नारायण पहले प्रकट हो चुके हैं। यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो हव्य प्रदान किया जाता था, क्या उनसे देवताओं की तृप्ति नहीं होती थी जो ब्रह्मा जी के पास चले गए? तो श्री नारायण बोले कि उस समय जो हवन किया जाता था, हवि दी जाती थी, उससे देवताओं को वो नहीं मिलती थी। सभी देवता दुखी और ब्रह्म सभा में गए। वहां जाकर के जब आहार के अभाव की बात कही तो देवताओं की प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा जी ने ध्यान जब भगवान श्री कृष्ण पर लगाया, विष्णु भगवान पर लगाया, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने भगवती स्वाहा को प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के द्वारा जिस समय स्वाहा देवी को प्रकट किया गया, बड़ी ही सुंदर हैं। ब्रह्मा जी के पास वो भगवती आ गई और कहने लगी, आप प्रजापति के पास जब वो देवी आई तो देवी से आज ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आपको भगवान विष्णु ने प्रकट किया है, आप तो बस अग्नि की दाहक शक्ति में प्रविष्ट हो जाइए। अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का जब उच्चारण करेगा तो उससे जो भी अग्नि की शक्ति है वो कई गुना बढ़कर के आपकी शक्ति के द्वारा फिर जब वो हवि भस्म हो जाएगी, उससे देवता गण सुंदर अपना आहार प्राप्त कर लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से आप जब यह कार्य करेंगी तो आप संपूर्ण संसार में पूजी जाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने आज स्वाहा देवी को यह कार्य ब्रह्मा जी ने सौंपा, जो कि नारायण के द्वारा प्रकट की गई थी। तो स्वाहा देवी कहती हैं कि हे ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। बाकी जितना जो कुछ भी ये सब भ्रम है। ये कौन कह रही हैं? देवी स्वाहा, जिनके अनुग्रह से आप जगत का विधान रचते हैं। कृष्ण की ही तो कृपा है। ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है तो कृष्ण कृपा से, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवी स्वाहा तप करने चली गई और उन
स्वाहा देवी ने निर्विकार होकर के भगवान श्री कृष्ण का 1,00,000 वर्ष तक तप किया। इस प्रकार से भगवती स्वाहा जब इस प्रकार से तप करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और उनके उस रूप को देख करके वो मूर्छित हो जाती हैं। भगवती स्वाहा भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं तो भगवान बोले, हे कांते, तुम अंश रूप में वाराह कल्प में तुम मेरी भार्या बनोगी, मेरी पत्नी बनोगी। हे स्वाहा देवी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस समय मैं कृष्ण बनूंगा तुम महाराजा नग्नजित की पुत्री नग्नजिती बनोगी और उस समय तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार से तुम दाहक शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरी पत्नी अगर तुम बनना चाहती हो तो फिर तुम द्वापर युग में, लेकिन इस समय तुम अग्निदेव की पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों को अंग स्वरूपणी बनाकर के सबसे पूजित होगी। अग्निदेव तुम्हारे ग्रह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे और वे परम रमणीय भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमण करेंगे, विराजित तो होंगे। इस प्रकार से आज स्वाहा देवी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आज्ञा मान करके अग्नि की अर्धांगिनी बन करके स्वाहा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह सुंदर स्वाहा देवी जिनके लिए कहा गया ओम ह्रीम श्रीम वहिन जायायै देव्यै स्वाहा, ये उन्हीं की स्वाहा का मंत्र है। इस प्रकार से आपने उन स्वाहा को स्वाहा वहन्य प्रिया वहन्य जाया संतोष कारणी शक्ति क्रिया कालदात्री परिपाक करी ध्रुवा, बहुत से नाम हैं इनके। स्वाहा देवी के बहुत से नाम, संपूर्ण सिद्धियां अगर हम स्वाहा देवी को अपनाते हैं तो संपूर्ण सिद्धियां आने लगती हैं। ये उनका प्रभाव है। जो कोई कहते हैं लोक परलोक में अगर सिद्धियां प्राप्त करनी है तो देवी स्वाहा उत्तम फल देने वाली हैं। कोई भी काम अगर पूर्ण करना है तो स्वाहा देवी के द्वारा पूर्ण हो जाता है। जिनके पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भार्याहीन व्यक्ति हैं वह पत्नी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आप सभी ने देवी स्वाहा का चरित्र सुना। पुनः श्री नारायण कहते हैं, नारद अब मैं तुम्हें देवी स्वधा का चरित्र श्रवण कराता हूं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बल वैश्य देव का और वेद ध्वनि नहीं करता वो विषहीन सर्प के समान है। कैसा है वह ब्राह्मण? विषहीन सर्प के समान है जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, जो श्राद्ध नहीं करता, जो तर्पण नहीं करता है, वल वैश्य देव और वेद ध्वनि नहीं करता है, तो वो विषहीन निर्विष है वो। इस प्रकार नारद जी व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान श्री हरि के बिना नैवेद्य अर्पण किए ही जो भोजन ग्रहण करता है उसके शुभ कृत्य करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया, तुम ही निवेदित भोजन करही, निवेदित भोजन करही, निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद कटिभूषण धरही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही,
प्रभु प्रसाद पट भूसुर धरहि तुम्हारी निवेदित पूरन करहि। आपको निवेदन करके भोजन करना यह धर्म है। कहते हैं जो बिना नैवेद्य अर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, भगवान को भोग नहीं लगाया और भोजन पाना प्रारंभ कर दिया, तो फिर